हेलो फ्रेंड, वेलकम। मेरा नाम अंकुर त्रिपाठी है। मैं आज एनएमआरसी जे एग्ज़ाम जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसका पेपर पैटर्न क्या है, कब होते हैं एग्ज़ाम ये। इस बार नोटिफिकेशन जो आया उसका एग्ज़ाम 5 मार्च 2017 को हुआ। नोटिफिकेशन में अपर कास्ट के लिए 31 पोस्ट थी, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 1 पोस्ट। इसको डिप्लोमा और प्लस बीटेक दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। पेपर पैटर्न जो होता है इसमें रिटन टेस्ट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो एक ही दिन होते हैं, एक ही सिटिंग में। पेपर 1 का जो पैटर्न होता है वो टेक्निकल में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड दोनों मिला के 30 क्वेश्चन। अगर आप एक भी अगर निगेटिव गलत क्वेश्चन करते हैं तो निगेटिव मार्किंग होता है 1/3 मार्क का। सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 मार्क दिए जाते हैं। पेपर 1 90 मिनट का होगा, इसका मतलब 120 क्वेश्चन है, आपको 90 मिनट में करने हैं, मतलब कि क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा आपको। टेक्निकल सब्जेक्ट जो है, जो इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, सर्किट थ्योरी, आप लोग नेटवर्क एनालिसिस के नाम से भी जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम। फ्रेंड, मैंने जो सब्जेक्ट लिखे हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर में ही लिखे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक मशीन से पूछे जाते हैं, फिर पावर सिस्टम से, फिर नेटवर्क से, फिर मेजरमेंट से, फिर ईएमटी से, कंट्रोल सिस्टम से। आपको बता दूं, कभी कभी कंट्रोल सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ईएमटी से 1-2 क्वेश्चन जनरली होते हैं हमेशा, लेकिन पावर सिस्टम इलेक्ट्रिक मशीन से बहुत क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी पावर सिस्टम से इलेक्ट्रिक मशीन से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। जनरल अवेयरनेस जो आपका 15 क्वेश्चन होता है, 15 क्वेश्चन होते हैं, उसमें करंट अफेयर, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री। सेम यहाँ पे भी मैं प्रायोरिटी ऑर्डर में ही लिखा हूँ। करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, फिर पॉलिटी से होते हैं, फिर जियोग्राफी से और फिर हिस्ट्री से। एप्टीट्यूड सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन रहेंगे उसको सिंप्लीफाई करना रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, एवरेज से, एचसीएफ एंड एलसीएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी एक आध टॉपिक है, लेकिन मेजर टॉपिक यही है। रीजनिंग सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपेयर देन एप्टीट्यूड। इसमें जितने भी मैंने टॉपिक लिखे हैं सब में से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं, अगर कभी छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऑड वन आउट से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, पेयर फॉर्मेशन, कोडेड इक्वेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, डायरेक्शन टेस्ट, कोड रिलेशनशिप, पजल, नंबर सीरीज, डाइस। डाइस अलग है और ब्लड रिलेशन अलग होता है, ठीक है। डाइस का प्रॉब्लम और ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम जरूर पूछा जाता है। रैंकिंग अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट। फिर पेपर 2 आता है। पेपर 2 में आपका 60 क्वेश्चन होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रामर पोर्शन आपका ग्रामर से होगा। पेपर 2 ये आपका 45 मिनट का होगा, इसमें 60 क्वेश्चन 45 मिनट आपको करने पड़ेंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 होगा। इस पेपर में जो इसका सिलेबस है वो सिलेबस आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव पैसिव और आपका पैराग्राफ, ये 4-5 चीज़ें पूछी जाती हैं। पेपर हम डिस्कस करेंगे और ब्रॉड वे में हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको समझनी चाहिए, सेम पैटर्न डीएमआरसी जेई एग्जाम फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग